तो हेलो दोस्तों, आज हम बिल्बी नाम के एक खरगोश की कहानी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन जी रहा है। और उस पर एक मतलब बेबी बर्ड को संभालने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कहानी को। तो कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में बने एक रेगिस्तान से होती है, जहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर अच्छे अच्छे जीव भी अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं और खाना ढूंढना तो बहुत बड़ी बात है। और अगर खाना मिल भी जाए तो बड़े और शक्तिशाली जीव उसे छीन लेते हैं। यहीं हम अपने कहानी के हीरो बिल्बी को देखते हैं, जो कि रेगिस्तान में खाना ढूंढने गया था। तो भैया इसी चक्कर में जो है अपने बिल्बी के पीछे एक छिपकली पड़ जाती है। तो बिल्बी भागता है, उसके हाथ से जो है दो चार बैरी भी गिर जाती है, लेकिन भैया इस समय तो उसे अपनी जान बचानी थी, तो इसलिए वो भागता रहता है। बिल्बी उस छिपकली से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो छिपकली उसके पास आ जाती है। तभी बिल्बी जो है ब्रेक लगा देता है और इससे छिपकली आगे जाके एक झाड़ी में टकरा के गिर जाती है। ये देख के बिल्बी चैन की सांस लेता है और भाग के पत्थर के नीचे बनी अपनी गुफा में चला जाता है। फिर बिल्बी गुफा में जाके देखता है कि वो छिपकली अभी भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन छिपकली उसे ढूंढ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर बिल्बी अपने साथ लाया हुआ खाना खा लेता है, पर उसका पेट नहीं भरता क्योंकि आधा खाना तो गिर ही गया था। फिर वो मजबूरी में बाहर आता है और जल्दी जल्दी अपनी पैरी उठाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे छिपकली जैसे और भी शिकारी हैं जो उसे पल भर में अपना शिकार बना लेंगे। तभी वो वहाँ से चलता है और उसे ठोकर लगती है, वो नीचे गिरता है और देखता है कि ये तो एक छोटा सा बेबी बर्ड है जो कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। फिर बिल्बी आसमान में उसके माँ बाप को देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। फिर बिल्बी उसे सीधा करके वहाँ से चल देता है, पर वो बर्ड फिर से गिर जाता है और मदद मांगने लगता है। बिल्बी वापस उसके पास आता है और उसे फिर से सीधा करता है, और तभी बिल्बी उसकी आंखों की तरफ देखता है जो कि बहुत ही मासूम सी थी। एक बार को उसे अपने साथ ले जाना सोचता है, पर फिर कहता है नहीं, मुझे इन सब पंगों में नहीं पड़ना, और वहाँ से चल देता है। पर वो बेबी बर्ड भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो उसके और अपने बीच में एक लाइन खींच देता है और उसे एक बैरी दे के कहता है कि तुम यहीं रुको, हम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। तो अपना भाई बिल भी वहाँ से चल देता है। तभी देखता है कि एक सांप उस बर्ड को खाने वाला होता है। तो अपना बिल भी भाग के उसे बचा लेता है और एक पत्थर पर रख देता है और सोचता है कि ये शायद उसके लिए सेफ जगह है। लेकिन तभी उस बड़े से पत्थर पे बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं जो उस बर्ड को खाने वाले होते हैं, और इधर बीटर उसका खाना चुरा कर ले जाते हैं। तो वो सोचता है अपना खाना बचाऊं या फिर बर्ड को बचाऊं। और फिर फाइनली वो उस बर्ड को बचाने जाता है और देखता है कि सामने एक सूखा सा पेड़ पड़ा हुआ है। वो सोचता है मैं बर्ड को वहाँ पे रख दूँ, पर जब वो बर्ड को वहाँ रखने जाता है तो देखते हैं कि कुछ भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो बर्ड को लेके भागता है और फिर से एक पत्थर पे चढ़ जाता है और सोचता है यार इसको रखूँ तो रखूँ कहाँ, क्योंकि हर जगह तो शिकारी हैं। वो हर जगह ट्राई करता है, पर उसे कोई भी सेफ जगह नहीं मिलती। कहीं पिराना, कहीं दूसरे बर्ड, कहीं मगरमच्छ और कहीं शार्क उन पर हमला ही कर रही होती है। नीचे जंगल में भी आग लगी होती है। और फिर फाइनली बिल्बी थक के हार जाता है। बिल्बी भागते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां से आगे का रास्ता नहीं होता है। फिर बिल्बी चैन की सांस लेता है कि आखिर उसने उन सभी जानवरों को पीछे छोड़ दिया है। पर बिल्बी अभी भी उसके लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि नीचे से एक तेज हवा का झोंका आता है और वो दोनों कुछ देर के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। और तब बिल्बी को रियलाइज़ होता है कि यार ये तो एक पंछी है, तो इसके लिए सबसे सेफ जगह आसमान ही होगा। तो वो उसे हवा में उड़ाने की कोशिश करता है और बिल्बी को लगता है कि यह उड़ना सीख गया है। बर्ड भी ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन जब दूसरी बार वो उसे हवा में उछालता है तो एक चील उसे पकड़कर ले जाती है और बिल्बी ये सब देखता रह जाता है। उसे उस चील पर बहुत गुस्सा आता है। बिल्बी बोलता है कि मैं सुबह से इस बर्ड को बचा रहा हूँ और तुम मेरी मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती। तभी बिल्बी देखता है कि वो चील वापस घूमकर उस पहाड़ी के नीचे आ रही है और बिल्बी उसके ऊपर जंप लगा देता है। वो उस चील को बहुत मारता है और इसी चक्कर में वो बर्ड उस चील के पंजों से नीचे छूट जाता है। बिल्बी भी उसे गिरता हुआ देख लेता है और चील को छोड़कर बर्ड को बचाने के लिए नीचे जंप लगा देता है। जल्दी ही वो बर्ड को पकड़ लेता है। बर्ड बिल्बी को देखकर बहुत खुश होती है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ऊंचाई पे थे और बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे थे और नीचे गिरते ही उनका मरना तय था। बिल्बी उस बर्ड को उड़ाने की कोशिश करता है, पर अभी बर्ड बहुत छोटा था और ये देखकर बिल्बी उस बर्ड को एक टीले पर उछाल देता है, पर अपने आप को नीचे गिरने से नहीं रोक पाता। बर्ड को भी उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि एक वही था जो सुबह से उसे बचा रहा था और अब वो दोनों एक फैमिली की तरह थे। तभी वो देखता है कि नीचे से एक वही तेज से हवा आ रही है और बिल्बी भी उस हवा के साथ ऊपर आ गया है और बिल्बी भी उस टीले पर सेफली पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बिल्बी देखता है कि वो बर्ड अब उड़ना सीख गया है।
और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बेबी बर्ड अब बड़ा हो गया है और वो और बिल्बी साथ में रहते हैं और उन्होंने उस टीले को ही अपना नया घर बना लिया है, जहां उनके पास ढेर सारा खाना है। और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक बाय बाय।